दूसरी शादी करो जी। लेकिन करो तब जब तुम इंसाफ भी करो दूसरी के साथ, जो तुम नहीं कर सकोगे। मैं तो भाई अब दूसरी शादी की कोई दोस्त याद बात करता है ना तो मैं पाँव पड़ जाते हैं। अरे ये काम न करना, ये बड़ा मुश्किल काम क्यों है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी वाइफ है पहली, कुछ भी हो जाए, जितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनके दिल में एक खलिश होती है, रहती है। तो वो एक आपको वो जलन वाला एहसास। और वैसे भी खावन को ज़ेब नहीं देता। जो पाकिस्तानी शादी है ना, वो खुसूसन ऐसी है कि बीवी को दूसरे घर में रखते हैं। तो दूसरे घर में रखते हैं तो दूसरे घर भी जाना होता है, पहले घर भी जाना होता है। तो खावन का वो जो हुस्न है वो ख़त्म हो जाता है जब बीवी के पास होता ही नहीं है। वो एक के पास तो नहीं होगा ना, दूसरी के पास होगा, दूसरी से इधर आएगा तो उसके पास नहीं होगा, तो मज़ा तो ना हुआ ना। और सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 14 साल आपकी दूसरी शादी चली। 14 साल तो उम्र कैद होती है। हाँ, तो कैद गुजार ली ना। है ना। वो मेरी बीवी जो हैं जिंदा जी, तो वो फिर छोड़ गई मुझे। ओके। तो बेटे भी दोनों वो अमेरिका ले गई। रही तो 14 साल। उनकी एक बस तबीयत में थी कि मैं कहता था कि हम चूँकि नहीं चल पा रहे तो हमें तलाक ले लेनी चाहिए। तो वो तलाक कहती थी नहीं लूँगी, ज़िद थी, तलाक नहीं लूँगी, तलाक नहीं। तो अब उन्होंने इरादा किया इस उम्र में जाके 60-65 साल, अब तो लेना ना लेना बराबर था जी। अब उन्होंने कहा कि मुझे तलाक ही दे देता। अब जाके वो किए, वरना सेपरेशन ही थी, वो मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन हम अलग नहीं हुए थे। दूसरी शादी से जो आपके बेटे हैं, क्या उनसे आप अब राब्ते में हैं? कैसा रिश्ता है वो उनके? दूसरी शादी जो बीवी ले गई अमेरिका जी। तो मुझसे दूर हो गए। वो अगर मेरे साथ होते तो शायद मेरे पास होते या मेरे साथ ज़हनी तौर पर होते। वो ज़हनी नहीं मिल सका इसलिए कि ज़हन तो उनका माँ के साथ मिला हुआ है। अब माँ की जो उनको मिलनी है तरबियत मेरे हवाले से, तो उनको तो वही इमेज होगा कि ये तो, और ये तो नहीं कहेगी कि वो बहुत अच्छा है तुम्हारा बाप। अगर अच्छा है तो वो कहेंगे फिर तुम क्यों छोड़ के आ गई। जो भी जवाब देंगे नहीं ये तो नहीं बनता था, मियाँ को तो नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हालात हों तो आपको ये तो नहीं करना चाहिए। तो चूँकि वो उधर हो जाते हैं ना तो फिर वो उसी की गोद में फिर उसी के होके रह जाते हैं। उनको लाख कहें कि भाई एक दफ़ा बैठ के मेरे साथ बात कर लें तो उनको समझ आए ना, तो वो तो हैं ही दूर। तो उनको वो तो फिर तो राब्ता ही नहीं होता उनसे। हाँ, बस नहीं, वो नहीं राब्ता करते। मैं तो करता रहता हूँ, कभी कभी ऐसे कोई छोटा मोटा मैसेज कर दूँ तो सर तकलीफ तो होती है क्योंकि खूनी रिश्ता है और बेटे। मुझे तो होती है ना, क्योंकि आई एम कमिटेड फादर। वो तो कमिटेड सन नहीं है ना। उनको तो एक जहन में है कि बुरा आदमी है, तो मेरे तो जहन में नहीं है कि बुरे हैं बच्चे। मैं तो ये कहता हूँ उनको जहन में ये डाला गया है, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना। तो आई एम सेटिस्फाइड टू दी एक्सटेंट कि यार अल्लाह को जवाब देना है, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। बच्चों को क्या पता। वो हाफिज़ कुरान किए थे मैंने दोनों। अच्छा, तो हाफिज़ कुरान के बावजूद वहाँ चले गए, तो कुरान तो अब कहाँ रहा होगा। तो बहरहाल एक दुख होता है। उन्हें मुस्लिम स्कॉलर्स बनाना चाह रहा था मगर ये हो ना सका। लेकिन सर जब सुबह का भूला 14 साल बाद लौटा तो आगे से क्या जवाब मिला? नहीं, ये शादी के मानी समझ में आते हैं ना, कुछ आपको जो भी कमियां महसूस होती हैं। तो शादी एक ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़ है। दो बंदे जो है ना बेटा कभी एक जैसे तो नहीं हो सकते। हाँ जी। उसमें डिफरेंसेस होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का यही तो टेस्ट है कि खावन में कोई कमी है तो बीवी को अल्लाह कहता है कि तुम बस सरताजी समझो, उसकी इज्जत करो, उसकी मानो। और इसी तरह खावंद को हुक्म है कि बीवी मैंने कमज़ोर बनाई है, अल्लाह कहता है। ज़हनी तौर पर भी बेचारी कमज़ोर होती है, नॉट ऑलवेज बट होती है उमूमन, और जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होती है। तो अगर आप बीवी की इसलिए इज़्ज़त करते रहें, प्यार करते रहें, उसकी कोताहियों को दरगुजर करते रहें, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो खामखा लड़ाइयाँ शुरू कर दें तो फिर तो टूट फूट होगी, है ना। बिल्कुल, तो है ही कॉम्प्रोमाइज़ का नाम। ये कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, बिल्कुल दुरुस्त। वो दिल कहते थे तेरे आने पर 16 पेशी चलाएंगे हम। हेलो धुपसड़ी के राज कपूर, ये कोई सर्कस नहीं है। लो तो वेख के यही लगा सी सर्कस ही है। अच्छा वैसे ये पहले जोकर हैं जिन्हें देख के ना लोग कहते हैं जाएं बाबा जी माफ करें। आज मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। क्या करना? ये जो मांगने वाले ख्वाजा सरा
और जोकर होते हैं, ये असली नहीं होते। और असली की क्या पहचान है ये भी बता दीजिए। ओ मैनू भी नहीं पता। अच्छा, आपको देख के वैसे लोग हंसते हैं? लो हुणे मैं मुंह तो मास्क लाना, ਤੁਹਾਡਾ हासा नहीं रुकना। ये किस किस्म की फिर जोकरी हुई भाई? मास्क लगा के आप लोगों को हंसाते हैं? आए गुस्सा ना करो सरकार, जोकर की ते नखरा की। अगर तुसी मैनू एक बारी गा के प्यार ना कह रहे हो ना, जोकर तेरे मन को किया मैंने वो इशारा, ते मैं सारी जिंदगी जोकर वोटी दा बन के गुजार देंगा। जोकर ये मुंह क्यों छुपा के रखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। मुंह विखाउण वाला होवे तो बंदा जोकर ही बने फिर। तो ना करे ना ऐसे करतूत के मुंह छुपाना पड़ जाए। नहीं ये बच्चों का लंगर है, की करिए हुण फिर करना पैंदा सारा कुछ। अच्छा, वैसे एडी अच्छी गल तुहाडे मुंह अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मैं अच्छी गल नहीं करता क्योंकि लोग मेरे मुंह अच्छी सुनते नहीं है। अच्छा, वैसे ये बताए दिहाड़ी अच्छी लग जाती है आपकी? दिहाड़ी ते पहलों लगदी सी, अजकल ते हर बंदा जोकर बनया है। जिंदगी नूं तमाशा बनाता है इन्होंने। सही बात है। इन्हां पागलां नूं ये नहीं पता हैगा इंसान उदों परेशान हुंदा जदों ते मुसीबतां आउंदियां ने। समझे नहीं गल नूं? समझी हाँ। मेरे हुण इस टाइम बाउणी दा टाइम है, हाँ। मैं जाके उत्थे लिबर्टी मंगना है। लिबर्टी नहीं होता, क्या होता है? लिबर्टी होता है। लिबर्टी जाके मंगना उसने। मेरी बात सुने। जी जी, एक वैसे बंदे तो नूं मैं कहा जी एक 10 रुपए दे दिओ। मैनू कहंदा 90 रुपए खुले हैगे। मैं क्या हो, कहंदा मामा पहलो ए ते खर्च ला। नहीं गड्डियां वाले साडा बहुत चेदा करदे ने, बड़ा साडा मजाक उड़ाउंदे ने। कैसे? इंज 100 दा नोट विखाउंदे ने, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ इंज फड़ने शीशा चढ़ा लेंदे ने। और सिग्नल खुल जाता है हाँ ना? जी, मैं खरगोश की तरह नाल ही लटकदा जा रहा था। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की, मेरी ऑब्जर्वेशन है, अक्सर मैंने देखा है कि जोकर्स के पीछे कुत्ते दौड़े होते हैं। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ। ਕਈ ਤੇ ਭੈਂਗੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अल्लाह। ਹਾਂ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਆ ਲਿਬਾਸ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ तो ਗਿਆ। आपके बच्चे आपसे डरते हैं? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। मैंने पहला जोकर देखा है जिसके ऊपर से सींग है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। लो जी, फिर मैं जाके लिबर्टी मंगन लगा जे। लिबर्टी नहीं, हाँ। लिबर्टी। लिबर्टी मंगूंगा मैं। नहीं, लिबर्टी। मंगना यहाँ, जाना यहाँ। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी, बुलाया आपने, इस काबिल समझा। सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। आप सबका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।